तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी 4007 की, जो कि 4 सेमेस्टर का 5वां पेपर है। तो उसका हम तीसरा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों कि संविदा प्रलेख में मध्यस्थ खंड का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन ए कॉन्ट्रैक्ट डीड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए मध्यस्थ खंड, देखिए खंड मुख्य रूप से यह तय करता है कि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मध्यस्थता कैसे की जाएगी। समझ में आ गया? मतलब जो खंड है वो इसलिए तय किया जाता है कि जो भी हमारा फैसला हो रहा है उसमें अगर भविष्य में कोई विवाद होता है तो उसकी मध्यस्थता कैसे की जाएगी। तो क्लॉज आमतौर पर पार्टियों द्वारा मूल समझौते में एम्बेड किया जाता है। इट मीन्स को जो मूल समझौता हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने समझौता करा दिया तो उनके बीच में कभी विवाद नहीं होगा। भैया विवाद हो सकता है ना, जब एक बार विवाद हुआ तो बार बार हो सकता है। तो उसका निपटारा कैसे होगा, यही है मध्यस्थ खंड। ठीक है, तो जो पार्टी है उन दोनों के द्वारा जो फैसला अभी हुआ है, डिक्री जो प्राप्त हुई है, भैया पंचाट उसके साथ में इसकी प्रतिलिपि लगानी पड़ती है, मतलब कॉपी। उसके बाद में खंड में निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम विवरण और जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, मध्यस्थता नियम और मध्यस्थता की कार्रवाई को नियंत्रित करने की संस्थान यदि कोई हो जो इस प्रक्रिया को प्रशासित करेगा। मध्यस्थता का आधिकारिक कानून स्थान, मध्यस्थता की संख्या, मध्यस्थों की संख्या और मध्यस्थता की भाषा। उसके बाद उनमें से किसी एक के छूटने से कार्रवाई में देरी हो सकती है और मध्यस्थता की प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। इसके बदले में बहुत अधिक व्यय हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर बाद में जो भी उनके बीच में दोबारा विवाद होगा तो वो इन्हीं कंडीशन के ऊपर सुलझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्बिट्रेशन डीड, सबमिट एग्रीमेंट। देखिए सबमिट समझौते जिन्हें माध्यमकर्ता के रूप में जब भी जाना जाता है, मध्यस्थकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, मतलब जो मध्यस्थता कर रहे हैं। उसके बाद विवाद उत्पन्न होने के बाद किए गए समझौते हैं वे मध्यस्थता खंड में काम आते हैं। वे मध्यस्थता खंड से भी अधिक लंबे होते हैं। उनमें विवाद और पक्षों के बीच के मुद्दों का विवरण होता है और स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होता है कि इस मामले को मध्यस्थ के लिए भेजा जा रहा है। जब तक अदालत ने अभी तक अपना निर्णय जारी नहीं किया है तब तक मुकदमे के बाजी के दौरान सबमिशन समझौते किए जाते सकते हैं। यह तब दर्ज किया जाता है जब दलीलें अभी भी हो रही हों। कहने का मतलब यह है कि जो मध्यस्थता के अंदर जो प्रक्रिया होती है, जो उनकी बहस होती है, बात रखते हैं, जो भी वो सारी की सारी चीज़ें एक पेपर में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, लिखी जाती हैं और फिर उस पेपर को ही न्यायालय के भेजा जाता है, न्यायाधीश के पास। देखो जी ये उनका दोनों का पक्ष था, ये इस बात पर विवाद हुआ था, हमने ये इनको कह दिया है कि इस कंडीशन पे ये मान गए हैं। ठीक है, वो वाली कंडीशन उसी विलेख को कहते हैं। उसके बाद मध्यस्थता विलेख का उद्देश्य मध्यस्थता के दायरे को निर्दिष्ट करना, ताकि बाद में न्यायालय यह निर्धारित कर सके कि मध्यस्थता पुरस्कार समझौते के दायरे में था या नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ध्यान दें, जब भी कोई सबमिशन एग्रीमेंट जो विवादों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं करता और मध्यस्थता के लिए संदर्भित पक्षों के बीच के मुद्दों को शून्य माना जाएगा, क्योंकि वे भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 1872 की धारा 10 की अनिवार्यता को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वे एक नहीं होंगे और समझौते पर आपत्ति होगी। इट मीन्स के जो खंड बन करके जा रहा है, आर्बिट्रेशन डीड जा रहा है न्यायालय, भैया उसमें हर एक बात लिखी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों पक्षों की कि विवाद क्या था, कैसे था, क्या, और उसमें बीच में कुछ छूट गया या फिर पंचायत जो है जो डिक्री है उसमें से कुछ छूट गया, उसका पूरा विवरण उस खंड में नहीं हुआ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का, तो ध्यान रखना वो शून्य माना जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। संदर्भों द्वारा शामिल मध्यस्थता समझौते। संदर्भों द्वारा देखिए, यदि समझौता स्पष्ट रूप से किसी अन्य दस्तावेज को संदर्भित करता है तो जिसमें पहले से ही एक मध्यस्थ खंड है, तो खंड को मुख्य समझौते में शामिल माना जाता है। कहा जाता है कि इस संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है निर्माण अनुबंधों का। यह बहुत आम है। कहने का मतलब है कि कोई विवाद हुआ है और वो विवाद पूरा हो गया, फिर से वही विवाद हो गया है, तो जो पहले खंड बना था मध्यस्थता खंड, अब उसी के ऊपर तो उसी के आधार पर तो आगे की जो कार्रवाई होगी तो उसी मध्यस्थों द्वारा किस प्रकार के विवादों का समाधान किया जा सकता है। देखिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 8 के न्याय प्राधिकरण को मध्यस्थता समझौते के मामले में अनिवार्य कार्य करने के लिए बाध्य करती है।
अधिनियमों उन विवादों की श्रेणियों को बाहर नहीं रखता जिन्हें मध्यस्थता द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में अदालत के मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर दिया है, जिनमें से कुछ है। मतलब कि ये मामले दोस्तों वो हैं जिनको मध्यस्थता से नहीं सुलझाया जा सकता। कौन सा? नंबर 1, वैवाहिक विवाद और आपराधिक अपराधों से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व और संरक्षक विवाद और पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और दिवालियापन और किराएदारों के लिए बेदखली से संबंधित मुद्दे और धोखा। ये चीजें वो हैं जिनको कभी भी नहीं समझाया जाता सुलह के बाद, सुलह से, ठीक है, मध्यस्थता से। इनके लिए तो भैया सजाई होती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे विदा, लेकिन हमें फीडबैक जरूर देते रहिए और उसके साथ में लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो। और दोस्तों चैनल को कर लीजिए हमारे को जल्दी से सब्सक्राइब जिन दोस्तों ने नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।